कीमो एंड रेडिएशन ये दो एक बहुत पावरफुल इलाज है कैंसर पर। ये इलाज के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी लेके आते हैं, जिनको मैनेज करना पेशेंट्स के लिए और उनके अटेंडेंट्स के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इवन डॉक्टर्स के लिए भी थोड़ा चैलेंज है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिशांत छाबड़ा है। मैं एक हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उसका इलाज कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कीमो और रेडिएशन जब एक साथ पेशेंट्स को लगती है, जो यूजुअली ट्रीटमेंट रहता है, वो जो एक मेजर सिम्पटम्स लाता है, वो लाता है मुँह के छाले, गले में छाले, खाना खाने में दिक्कत और आवाज़ में बदलाव। इसके बारे में एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। मुँह के छाले और गले के छालों का कारण होता है, जो हमारी रेडिएशन थेरेपी है, वो हमारे थूक बनाने की ग्रंथि को सुखा देते हैं। इसकी वजह से सलाइवा नहीं बनता है, थूक नहीं बनता है, जिसकी वजह से मुँह के अंदर छाले हो जाते हैं, हमारा जो म्यूकोज़ा है वो ब्रेक हो जाता है। सलाइवा के सब्स्टिट्यूट यानी जो थूक है उसके सब्स्टिट्यूट आते हैं दवाइयों के फॉर्म में, जेल की फॉर्म में, ये सब आते हैं। वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। उनकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। उसके अलावा कुछ क्रीम्स हैं, स्टेरॉइडल क्रीम्स हैं, जो इन छालों पे आप लगा सकते हैं, जो आपको इन छालों को ठीक करने में हेल्प करेंगी। और गार्गल्स, जितना ओरल कैविटी, जितना मुँह को आप साफ रखेंगे, वो चाहे गरारे करके, ब्रश करके और सारी चीज़ें अपना के अपने मुँह को जितना साफ रखेंगे, उतने कम छाले होंगे, उतना मैनेजमेंट ईज़ी रहेगा। दूसरी प्रॉब्लम आती है डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग, खाना खाने में दिक्कत। खाना खाने में दिक्कत फिर वही कारण रहता है रेडिएशन थेरेपी गले में जितनी थूक बनाने की ग्रंथियाँ सबको सुखा देती हैं, जिस वज़ह से खाने का लुब्रिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिस वजह से पेशेंट को लगता है कि उसे खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए आप सलाइवा सब्स्टिट्यूट अगेन यूज़ कर सकते हैं। जितनी चीज़ें आप ले रहे हैं उसे लिक्विड की फॉर्म में लें, जितना लिक्विड की फॉर्म में लेंगे उतना खाना ईज़ी होगा। ये आपको फॉलो करना है रेडिएशन थेरेपी के दौरान और रेडिएशन थेरेपी के 1 महीने से लेके 6 महीने तक, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, आपके बॉडी का न्यूट्रिशन भी बना रहे, हाइड्रेशन भी बना रहे और प्रॉपर सलाइवेशन वाली जो प्रॉब्लम आ रही है वो ना आए। हाइड्रेटेड फूड, पानी का सेवन ज़्यादा और मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी आपको इसमें हेल्प करती है। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है आवाज़ में बदलाव। जब रेडिएशन थेरेपी लगती है तो हमारे गले के अंदर सूजन आ जाती है, अंदर म्यूकोज़ा के अंदर सूजन आ जाती है। वो सूजन बोलने की तारों में भी आ सकती है। वो सूजन की वजह से आवाज़ में बदलाव आ सकता है, जो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होता है। अगेन उसमें आपने पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, स्टीम लेनी है, भाप लेनी है, भाप जितना लेंगे उतनी सूजन कम होगी। ऐसा कोई भी खाना नहीं लेना जो आपको एसिडिटी करे, यानी चाय का सेवन नहीं करना है, मिर्च मसाले नहीं खाने हैं और स्पाइसी फूड जितना हो सकता है अवॉइड करना है। ये सब अगर आप फॉलो करेंगे तो वो सूजन जल्द से जल्द कम कम हो जाएगी और आपकी आवाज़ नॉर्मल हो जाएगी। तो वॉइस चेंज ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, एक आम बात है, वो समय के साथ ठीक हो जाता है। अब ये जो साइड इफ़ेक्ट है इसका मैंने आपको क्योर तो बता दिया, पर इसके प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि उनके अस्पताल में अवेलेबल हैं कि नहीं है बिफोर ट्रीटमेंट। उसमें आता है एक सबसे पहले 3D प्लानिंग। जो हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं उसमें हम पहले एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के दौरान हम जो हमारा ट्यूमर है सिर्फ उसी को फील्ड में लिया जाए, वो 3D प्लानिंग के तरीके से उसको हम फॉलो कर सकते हैं। पुरानी जो रेडिएशन थेरेपी होती थी वो अगर हल्का सा भी ट्यूमर है तो पूरे गले को रेडिएशन थेरेपी लगती थी, जिससे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आते थे। 3D प्लानिंग की मदद से हम साइट स्पेसिफिक मतलब उसी एरिया को रेडिएशन देते हैं ताकि साइड इफ़ेक्ट बहुत कम से कम आए। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज़ आ गई हैं। टेली रिहैबिलिटेशन मतलब फ़ोन के ऊपर या फिर वीडियो कंसल्टेशन के ऊपर आपकी जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है उनको डॉक्टर या रिहैबिलिटेशन वाले फिजियोथेरेपिस्ट आपकी हेल्प करके आपको इस प्रॉब्लम से कोप अप करने में हेल्प करें। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं रेडियोथेरेपी से और कीमोथेरेपी से रिलेटेड, अगर इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप इन सब जो बातें मैंने आपको बताई इसे फॉलो ज़रूर करें। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये प्रॉब्लम मेरे तरीके बताने के बाद भी रह रही है और आप एक कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे हमारी वेबसाइट पे drdishanchhabra.com पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।